हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिज़ाइन। आज हम लोग WD आए हैं और हम लोगों ने WD में एक एक्चुअली WD में ही होता है ये वाला कोर्स, और कोई भी शायद प्राइवेट कॉलेज नहीं है अभी तक जो जिसमें ये वाला कोर्स होता है। वो है परफॉर्मिंग आर्ट का कोर्स, जिसमें कोई डांसर और म्यूजिशियन है या म्यूज़िक में अपना कैरियर करना चाहता है या डांसिंग में अपना कैरियर करना चाहता है, तो ये कोर्स आपके लिए सबसे परफेक्ट है। आपको कोई और करना नहीं पड़ेगा, आप इसमें डायरेक्ट आ सकते हैं। जैसे मैं भी एक डांसर थी मेरे यंग एज में, एंड आई यूज टू डू कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, आई लर्न कर्नाटक म्यूजिक, वॉज गुड इन सिंगिंग, बट देन ऑल्सो आई चोज माई फादर्स प्रोफेशन, क्योंकि मेरे पापा एज अ आर्टिस्ट थे। तो दैट टाइम हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, हमें फाइन आर्ट ही एक ऑप्शन लगा कि ये करना है तो एक फाइन आर्ट कर लेते हैं, तो उसके साथ साथ ये भी कर लेंगे। तो मुझे उसमें घुसना पड़ा। उस टाइम के लिए 20 साल बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उस टाइम पे ये होता तो शायद मैं ये वाला कोर्स चूज़ करती। तो फिलहाल जो भी बच्चा है सिर्फ फाइन आर्ट नहीं करना चाहता, जस्ट ऑप्शन ले रहा है एंड वांट टू डू परफॉर्मिंग आर्ट और उसमें अपना कैरियर बनाना चाहता है एंड उसी में ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो दिस द बेस्ट थिंग, कम टू WD एंड टेक दिस कोर्स एज योर ऑप्शन ऑफ BPA and MPA। सो ये ऑफ कोर्स 4 years का कोर्स है, एग्जैक्टली लाइक यू डूइंग B डिज़ाइन और BFA, एंड सेम थिंग MFA और M डिज़ाइन की तरह ये भी मास्टर्स भी 2 साल का कोर्स है। इट्स अ प्रॉपर डिग्री कोर्स, एंड क्योंकि आपको पता ही है कि WD UGC रिकग्नाइज्ड कॉलेज है, सो ये भी पूरा UGC डिग्री कोर्स है। आप प्रॉपर डिग्री लेके ही निकलोगे। अब मैं मैम के पास आती हूँ। आज हम डॉक्टर पारुल पुरोहित वस्त से मिल रहे हैं, एंड शी इज़ द डीन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट इन WD, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू मीट हर बिकॉज हमारा नाम थोड़ा सा सेम है। मैं पारमिता हूँ, पारुल, एंड वी बोथ आर इन द सेम प्रोफेशन टाइप एंड टीचिंग। सो आई वॉन्ट टू नो कि आपने कब से ये ज्वाइन किया एंड वॉट यू डन इन दिस, यू नो, आपने क्या अपने कैरियर में या अपने प्रोफेशन में आपने क्या क्या पढ़ाई की है जो कि आप इसमें आए हैं, और आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए हमारे स्टूडेंट को। Sure. So Paramita ji, the thing is that I have been learning Kathak all my life. I started at the age of 6 and उसके बाद में मैं राजस्थान से हूँ, so मेरी वही गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ाई शुरू हुई। But when I came into my 10th, obviously I was a brilliant student, so my school teachers asked me to be कि वो साइंस ले लो तुम और उसमें अच्छा करियर बनेगा, बट मुझे तो डांस ही करना था हमेशा। So in 10th उस टाइम में, जैसा कि अभी आपने बोला, बहुत कम ऑप्शंस थे जिसमें कि आप करियर बनाना हो अगर आपको तो बहुत मुश्किल होता है। सो उस टाइम नृत्यग्राम करके एक गुरुकुल खुला था बेंगलोर में, प्रतिमा बेदी जी का। सो आई वाज सेलेक्टेड देयर एज अ स्टूडेंट। वहाँ पर कथक गुरु कुमुदनी लाखिया जी सिखाती थी। सो आई वेंट देयर, और फिर उनके साथ मैं कुमुदनी जी के साथ उनके इंस्टीट्यूशन में चली गई, अहमदाबाद, कदम्ब नाम का उनका इंस्टीट्यूशन है। तो वहाँ पे जब मैं डांस कर रही थी उस टाइम मेरे फादर ने मुझे ये कहा कि यू नो, परफॉर्मेंस की एक एज होती है, आप कितना टाइम तक परफॉर्म करोगे, फिर जब एज हो जाएगी उसके बाद क्या करोगे, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। सो दैट टाइम आई वॉज फेसिंग अ प्रॉब्लम कि मैंने गांधर्व से विशारद भी किया, अलंकार भी किया, लेकिन वो जो डिग्री होती है वो हर जगह रिकग्नाइज्ड है या नहीं है, इंटरनेशनली है या नहीं है, ये आपको बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैंने साइड बाय साइड रेगुलर कॉलेज से भी अपना बैचलर्स किया, मास्टर्स किया इन इंग्लिश। उसके बाद में जब मैं जोधपुर से हूँ तो जोधपुर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में, आई पुट इन एन एप्लीकेशन स्टेटिंग कि मेरा इतना साल का पढ़ाई है और मैंने ये सब कुछ किया है। वहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मुझे PhD के अंदर, क्योंकि जो जोधपुर का म्यूज़िक डिपार्टमेंट है उसमें गायन, वादन, नृत्य तीनों को एक साथ लिया जाता है। सो मैंने ठुमरी, कथक और कृष्ण का जो रिलेशनशिप है उस पर अपना थीसिस पे काम किया, और श्रृंगारिक ठुमरियों पे स्पेसिफिकली। सो वहाँ से फिर मेरा जो है प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुआ। उसके बाद मैंने ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से जो है ग्रेड 8 इन परफॉर्मेंस आर्ट्स भी किया, ब्रिटिश काउंसिल में सिखाया काफ़ी टाइम। आई वॉज टीचिंग देम वॉइस मॉड्यूलेशन और एक्सप्रेशंस, और उसके अलावा जो है मैंने काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया। तो जब ये WUD का मेरे को जब कॉल आया था, आई जॉइन हियर इन दिसंबर,
तो यहाँ पर जब मैं आई थी तो मेरा बेसिक जो डिस्कशन हुआ वो यही था कि जो मेरा पैशन है, डांस मेरा पैशन है, अगर मुझे उसे अपना प्रोफेशन बनाना है तो एक कुछ ऐसा डिग्री कोर्स होना चाहिए जो कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे लाके खड़ा करे। क्योंकि मैं सिर्फ कथक सीख कर अगर कल को बोलूँ कि मैं जाके और कोई बहुत बड़े ब्रॉडवे में परफॉर्म करना चाहती हूँ, शायद ना हो पाए, हो भी सकता है लेकिन शायद ना हो पाए, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जो है वो अलग अलग तरीके से आपको डेवलप करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है आप पढ़ाई अलग से कर रहे हैं और आप अपना डांस अलग से सीख रहे हैं। अब आप खुद एक डांसर रह चुकी हैं, आपको पता है कि डांस में 6 से 7 घंटे का रियाज अगर डेली ना हो, 6 से 7 घंटा अगर बच्चा रियाज कर रहा है और उसके बाद में वो बच्चा जाके अपनी एक जो भी है हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइकोलॉजी जिसमें भी पढ़ाई कर रहा है, वो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगी थी एज अ क्लासिकल डांसर, आपने क्योंकि क्लासिकल सीखा है तो आप इस बात को थोड़ा सा समझेंगी कि किसी भी क्लासिकल आर्टिस्ट को मार्केटिंग नहीं आती अपनी खुद की। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को सेल कर रही हूँ। आई एम नॉट मार्केटिंग माई सेल्फ, आई एम सेलिंग माई सेल्फ, माई आर्ट। वो हमारे गुरु लोगों ने बिल्कुल हमको नहीं, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा इट्स एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। बट इन टूडेज वर्ल्ड इफ आई वॉन्ट टू टेक माई पैशन एज माई प्रोफेशन, तो मुझे दुनिया में बताना भी तो पड़ेगा कि मैं कुछ काम कर रही हूँ और अपने काम को आई वुड नॉट यूज़ द वर्ड सेल बट प्रोजेक्ट तो करना पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ, सो मुझे लगा कि ये एक बेस्ट प्रोग्राम होगा जिसके अंदर कि हम जो है बच्चे को एक ओवरऑल आर्टिस्ट बनाते हैं, जहाँ वो सिंगल हैंडेडली परफॉर्मर, टीचर, कोरियोग्राफर के अलावा एक एडमिनिस्ट्रेटिव आइडिया भी उसको होता है और वो अपना सारा कार्य खुद संभाल सकता है। So basically that is what we have kind of got into this program. Okay, so आप अभी जो इसमें बताइए कि जो WD में जो कोर्स है BPA और MPA में, इसमें क्या कैरिकुलम है एंड आप किस तरह से बच्चों को ग्रूम करना चाहती हैं जो कि वो आगे चल के बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकें और अपने आप को, जो हम लोगों ने एक्चुअली आपने और मैंने सीरियसली फेस किया है, वो लोग फेस ना करें। तो हम लोग एक उनको एक सीढ़ी दे रहे हैं वो, जिससे हम लोगों ने जो फेस किया वो ना करें। एब्सोल्युटली। सो देखिए, हमारा जो बेस है इंडिया का वो क्लासिकल डांस फॉर्म है। हमारे पास 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि हमारे पास ढेरों फोक डांस फॉर्म्स हैं। कुछ एक मुट्ठी भर ही फोक डांस फॉर्म्स है जिसके बारे में बच्चे जानते हैं या पेरेंट्स जानते हैं। वी हैव गॉट अ प्लेथोरा पूरा। अगर हम जो है क्लासिकल डांस फॉर्म्स का बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि हर एक का एक सोमैटिक टेक्निक होती है, एक बॉडी टेक्निक होती है जिससे आप अपनी बॉडी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो हमारा जो बेस वर्क है वो है कंस्ट्रक्टिंग द बॉडी। सो फॉर एग्जाम्पल, टुमारो अ स्टूडेंट ऑफ WUD परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रोग्राम गोज टू लंडन टू परफॉर्म विथ सम नोटेड कोरियोग्राफर। उसके बॉडी को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाए कि अडेप्टेबिलिटी हो वहाँ से, ये एक दायरे में अपना शरीर चलाने की आदत ना पड़े उसको। सो वी आर टीचिंग द नुआंसेस, द बेसिक नुआंसेस ऑफ ऑल द क्लासिकल डांस फॉर्म्स, 8 क्लासिकल डांस फॉर्म। फोक आर्ट फॉर्म की ट्रेनिंग, क्योंकि फोक बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया का और बॉडी को बहुत अच्छे से खोलता है। इवेंचुअली दिस इज लीडिंग टूवर्ड्स कंटेम्प्रेरी, लेकिन कंटेम्प्रेरी पे पहुंचने से पहले हम यहाँ पे कलारी पायट और छाऊ की भी ट्रेनिंग देंगे। तो वो एक मार्शल आर्ट फॉर्म्स ऑफ डांसिंग है। तो उससे अगेन योर बॉडी स्ट्रेंथनिंग होती है और मूवमेंट बिल्डिंग होती है। और मैं WUD में अगर ये प्रोग्राम दे रही हूँ तो मुझे डिज़ाइन पे बहुत ध्यान करना पड़ेगा। डिज़ाइन इज़ द मेन पार्ट ऑफ इट। सो व्हेन आई गो टूवर्ड्स कंटेम्प्रेरी, इंडियन कंटेम्प्रेरी अलग होता है, वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी अलग होता है, उसका डिज़ाइन अलग होता है। हाउएवर द बेसिक आइडिया इज़ कि आपको वो अपने पे डिज़ाइन करना आना चाहिए, कोरियोग्राफी, सोलो कोरियोग्राफी प्लस ग्रुप कोरियोग्राफी। सो ये तो एक पार्ट हुआ डांस का। इसके अलावा हम यहाँ पे डांस थेरेपी सिखाएंगे। डांस थेरेपी जो है इट्स अ वेरी रिलेटिवली न्यू टॉपिक इन इंडिया, लेकिन कई लोगों को ये बात पता नहीं है कि जो हमारा मेजर फिजिकल या इमोशनल या हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है, वो स्ट्रेस की वजह से होता है। एंड स्ट्रेस छोटे बच्चे को भी हो सकता है और बूढ़े आदमी को भी हो सकता है, अडल्ट को भी हो सकता है। डांस इज़ अ वेरी गुड मीडियम टू थेरेप्यूटिकली ट्रीट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो डांस थेरेपी हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं
और उसके अलावा जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया आर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेशन बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए सरकार में ग्रांट होती है, जैसे अब मुझे ग्रांट के लिए एप्लीकेशन लिखना नहीं आता था जब मैं डांस करती थी। डांस मैंने बहुत धुआंधार किया लेकिन एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है। इफ़ आई एम गोइंग टू अ मार्केटिंग प्रोग्राम तो मुझे उनको ये बोलना नहीं आता है कि हाउ डू आई प्रोजेक्ट माई सेल्फ, कि मैं अपना पोर्टफोलियो नहीं है मेरे पास, एंड डिजिटल पोर्टफोलियो वो नहीं है। और उसके अलावा जो हम आर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा बच्चों को सिखा रहे हैं वो यहाँ पर है जितना भी स्क्रीन पर डांस होता है, जो भी मीडिया के साथ काम होता है, वो सारा एक अलग से कोर्स है। सो बेसिकली बाय द एंड ऑफ 3 years यू रीच एट अ प्लेस जहाँ पर 4th year के अंदर आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जहाँ पर आप अपना सोलो कोरियोग्राफ करते हैं, आप इंटर्नशिप करते हैं बड़े कोरियोग्राफर्स इन आर्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डांस थेरेपिस्ट के साथ। उसके अलावा आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं और उसके अलावा आपको लिखित में चीज़ें आती, क्योंकि रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सेम गोज व्हेन यू गो इनटू MPA उसको हायर लेवल पर लेकर जाता है, क्योंकि MPA में बच्चे को मास्टर्स में ये क्लियर होता है कि मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। मैं थेरेपी में जाना चाहता हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता हूँ, या मैं परफॉर्मर बनना चाहता हूँ। देखिए परफॉर्मर, कोरियोग्राफर, टीचर, स्पेशली परफॉर्मर और ये टीचर तो आप मानकर चलिए कि आप कोई कोर्स करेंगे तो इतना बेसिक तो आपको आएगा ही आएगा। बट आप फुल फ्लेजेड कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं या आर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, आप म्यूजियम्स को मैनेज करना चाहते हैं, आप क्यूरेट करना चाहते हैं, इवेंट्स मैनेज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इतना हमारे पास में आज परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर इतना सारा कुछ है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अगेन म्यूज़िक में आ जाती है। म्यूजिक में हम 2 चीज़ों को टच कर रहे हैं, एक तो वोकल्स, बिकॉज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप खुद कोयर में रह चुकी हैं, और दूसरी चीज़ जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है परकशन, क्योंकि परकशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, परकशन में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सो आप तबला सीख रही हैं, मैं ड्रम सीख रही हूँ, और तीसरा बंदा जो है वो कहून सीख रहा है, और दूसरा डफली सीख रहा है। सबकी जो ताल के ऊपर जो काम होता है, जो कॉम्पोजिशंस होती है, वो हम एक साथ कर सकते हैं। और अगर आपकी ताल स्ट्रांग है और आपका गायन, जो रागों की आपकी नॉलेज स्ट्रांग है, फिर आप म्यूज़िक कॉम्पोजिशन में जा सकते हैं, म्यूज़िक अरेंजर बन सकते हैं। सेम वेज डिजिटल म्यूज़िक विल बी अ पार्ट ऑफ द कोर्स। सो बेसिकली आइडिया ये है कि आप सिर्फ प्रैक्टिशनर या परफॉर्मर ना बने, आप एक ओवरऑल होलिस्टिक आर्टिस्ट बने जो खुद को सस्टेन कर सके। एंड मुझे ऐसा लगता है परमिता जी कि आने वाले समय में, और आने वाले समय में मैं ज़्यादा बहुत लंबा दूरी का नहीं बोल रही, 6-7 साल के अंदर परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत होगी, इस तरह के लोगों की जिनकी अडेप्टेबिलिटी सारे आर्ट फॉर्म्स में है। क्योंकि अगर हम ऐसे करके और एक घराना पकड़ के हम बैठ जाते हैं, सो फिर हमारा दायरा सिमट जाता है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं तो हमें ऑब्वियसली वहाँ से एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी करने पड़ेंगे, और यूनिवर्सिटी ऑफ विंचेस्टर के साथ में हमारा टाई अप है। जैसे एक सेमेस्टर बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं, एक सेमेस्टर और बाकी सेमेस्टर्स यहाँ कर सकते हैं, इस तरीके से। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। वी आर स्टार्टिंग इट ऑफ फ्रॉम जुलाई एंड से रोल होना शुरू हो जाएगा। अभी हमारे एडमिशन्स ओपन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पीपल हु want to turn their passion into their profession। तो मुझे एक थोड़ी बहुत क्लियरिटी चाहिए, क्योंकि जैसे इसमें MPAA है, सो ये परफॉर्मिंग आर्ट का है, एंड ये परफॉर्मिंग आर्ट में सारा कुछ ही सीखना पड़ेगा कोई बच्चा के, क्योंकि कोई बच्चा आएगा वो सिर्फ म्यूजिक मतलब शायद सिर्फ तबला सीखना चाहता होगा या उसी में एक्सेल करना चाहता होगा, कोई आएगा कि जो गिटार में एक्सेल करना चाहता होगा, सिर्फ कोई होगा सिर्फ डांस करना चाहता होगा, उसको म्यूजिक से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे? ये दोनों अलग प्रोग्राम्स हैं, एक्चुअली चारों अलग प्रोग्राम्स हैं। BPA का फुल फॉर्म है बैचलर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, लेकिन एज यू कैन सी हियर डांस और म्यूजिक के बीच में स्लैश है, सो यू कैन चूज बिटवीन डांस एंड म्यूजिक। उसके अलावा MPA जो 2 साल का कोर्स है उसमें भी सेम यही है, डांस और म्यूजिक के अंदर आप चूज कर सकते हैं कि आप दोनों में से किस में जाएंगे। अब देखिए परकशन और गायन, ये तो 2 हमारे बेस यहाँ पर है ही हैं। लय ताल पे हम काम कर रहे हैं, सुरों पे हम काम कर रहे हैं। पर जैसे आपने कहा कि कोई बच्चा आता है जो गिटार सीखते हुए आया है, अगर कोई बच्चा गिटार सीखते हुए आया है, then we have a provision of visiting faculties coming in। So ऐसा नहीं है कि आप जो सीखते आए हैं उसको पूरा छोड़ दीजिए
और फिर हमारे साथ काम कीजिए। हमारा जो प्रोग्राम है वो आपको उस ग्रोथ से एक ऊपर एक और स्टेप लेकर जाता है। सो बेसिकली आपने डांस में जाना है चाहे म्यूजिक में जाना है, वो पाथ आपका बिल्कुल क्लियर है। एंड बाय द एंड ऑफ 4 years ऑफ BPA यू विल बी मोर क्लियर। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं परफॉर्म करती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था टिल द एज ऑफ 21। सडनली आफ्टर 21 आई स्टार्टेड फीलिंग कि मैं सिखा ज़्यादा अच्छा सकती हूँ, एंड देयर आफ्टर आई फेल्ट कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, मेरा रिसर्च वर्क बेटर है। सो यू नो यू इवॉल्व एज एन आर्टिस्ट। अगर वो स्किल सेट पूरा शुरू से आपके पास है, वो हमारा आइडिया है कि स्किल सेट हम आपको BPA और MPA में दे देंगे। आगे जाके आप उसको कहाँ यूटिलाइज करना चाहते हैं, इंडिया में करना चाहते हैं, इंटरनेशनली करना चाहते हैं, सो यू विल बी एट पार विद देम। ऐसा नहीं होगा कि अरे मैं सिर्फ ओडिसी सीखा है, अब जब मैं फॉरेन में गई तो देखिए भाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाउ डू आई प्रोजेक्ट माई सेल्फ एज अ डांसर। अब मैं आपको एक कुछ अच्छा सा डांस करके दिखाती हूँ, सामने वाला उसको इंटरप्रेट कर रहा है, कुछ अच्छा म्यूजिक बजा के सिखा रही हूँ, वो उसको इंटरप्रेट कर रहा है। If beforehand I explain the foreign audience in their language, so communication skills जो है वो हमारे कोर्स का बहुत strong part है। हिंदी और अंग्रेजी में लिखना पढ़ना, उसे प्रेजेंट करना एज अ परफॉर्मर। आप अपने आप को एज एन होलिस्टिक आर्टिस्ट अगर ग्रूम करना चाहते हैं, that is what we are bringing in this course. So if one joins it, it is basically the idea कि आप एक पूरा अपने आप को आर्टिस्ट बनाकर जिसको सारा कुछ, और होने को शायद 5-6 साल जब आप कर लेते हैं उसके बाद में यू नो यू बिकम एट अ लेवल जहाँ पर आप आर्ट अप्रिसिएशन जो है वो एक चीज़ होती है जो दूसरों को आप किस तरह से सिखा सकते हैं बिना कुछ ज़्यादा किए, because you know all the aspects of it. Like for example, whenever we talk, you are always talking about your experience in the field. So that's how it is. So हमें आर्टिस्ट भी यहाँ पे पैदा करने हैं और रसिक भी पैदा करने हैं। So वो वाली चीज़ है, and this is what we are offering in the program. Okay. जी। So I think मुझे लगता है हमारे बच्चों को बहुत क्लियरिटी मिली होगी कि आप क्या क्या करना चाहते हैं, और यहाँ पर आप इंटर्नशिप और आप अगर आपको क्योंकि ऐसा कोर्स है जो एक सेल्फ आपको जॉब या समथिंग करना पड़ता है, तो एज कैरियर वाइज आपको लगता है कि यहाँ पर आप प्लेसमेंट दे पाएंगे इसका, या कुछ आगे बच्चे लोग कुछ कर पाएंगे इसमें? देखिए बिल्कुल दे पाएंगे, इसमें कोई दुराए ही नहीं है, क्योंकि इंटर्नशिप्स के लिए जो है हमने काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ में टाई अप्स कर रखे हैं। सो चाहे वो क्लासिकल फील्ड में हो, चाहे वो वेस्टर्न फील्ड में हो, चाहे कंटेम्प्रेरी फील्ड में हो, चाहे वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में हो या थेरेपी फील्ड में हो, उनके साथ इंटर्नशिप्स के लिए भी टाई अप्स है। उसके अलावा जब बात आती है कि जॉब प्रोस्पेक्टस की, सो जॉब प्रोस्पेक्टस ऑब्वियसली अभी ये कोर्स लॉन्च हुआ है क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत है मार्केट में उस तरीके के लोगों की। सो स्टार्टिंग फ्रॉम थेरेप्यूटिक्स में अगर आप जाकर देखिए या फिटनेस में जाकर देखिए, आप चाहे हॉस्पिटल्स देखिए, चाहे काउंसलिंग सेशंस देखिए, यूनिट्स देखिए, क्लिनिक्स देखिए, और उसके अलावा आप देखिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं who are looking at art administrators। उसके अलावा फिल्म और टेलीविज़न तो हमेशा होता है, स्टेज इज़ ऑलवेज देयर, एंड नाउ द थिंग इज़ दैट OTT मीडियम आ गया है। सो देर आर सो मेनी प्रोडक्शन हाउसेज हु आर लुकिंग फॉर पीपल। अगेन बात घूम फिर के वहीं आती है परमिता जी कि मैं बहुत अच्छी नर्तकी हूँ या मैं बहुत अच्छी म्यूजिशियन हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाती। One has to be street smart to understand that what is the need of an hour and on what level। हम ग्लोबल पे भी बात करते हैं। कल को मैं अगर अमेरिका जाऊंगी तो वहाँ पर भी तो मुझे डांसर ही रहेगा, बट उनके साथ में अडेप्ट होना, उनको समझना और उनको अपनी बात समझाना, तो ये ग्रूमिंग जो होती है बहुत ज़रूरी है। सो आई डोंट सी कि कहीं पर भी जॉब प्रोस्पेक्ट्स में तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इंटर्नशिप तो हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस ऑलरेडी, बिकॉज दिल्ली एंड मुंबई एंड ऑल दीज प्लेसेस दे आर हब ऑफ performing arts, so shouldn't be a problem. Okay, at the end आप जो स्टूडेंट हैं, जो के आने वाले स्टूडेंट होंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्योंकि ये जो कि आप उसको अच्छे तरह से समझा सकें बच्चों को कि हाँ ये ज्वाइन करना चाहिए, और मैं भी फिर क्लोज करूँगी। Absolutely. तो आप प्लीज़ बताइए क्या एंड में क्या बोलना चाहते हैं? जी मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि जिस चीज़ से हम प्रेम करते हैं, जो हमारा पैशन होता है, अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम एक पारंपरिक तरीके से जो हमें एक डिग्री मिलती है वो अगर हमें अपने पैशन में ही मिल जाए
तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और आपका जो पूरा फोकस है वो अगर कला की तरफ है, चाहे नृत्य की तरफ है, चाहे आपका जो फोकस है वो गायन की तरफ है या इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ है, उसके साथ में आपको एक तो डिग्री मिल रही है, दूसरा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन के इस परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रोग्राम को मैं ज़्यादा इसीलिए इसके बारे में बोलना चाहूँगी कि हमारे को इंटरडिसिप्लिनरी काम करने का यहाँ पर ऑन कैंपस इतना फ़ायदा है, क्योंकि हमारे पास में आर्किटेक्चर है, डिज़ाइन है, विजुअल कम्युनिकेशन है, विजुअल आर्ट्स है, फैशन है, जो हमें इकोसिस्टम चाहिए होता है एक आर्टिस्ट को। मुझे आज कॉस्ट्यूम बनाना है, मैं फैशन डिपार्टमेंट के साथ मैं बैठकर बात कर सकती हूँ। ये आपको फ़ायदा कहीं और नहीं मिलेगा। अगर मुझे एक प्रोजेक्ट करना है खजुराहो के ऊपर, मैं आर्किटेक्चर के डीन के पास जाऊंगी एंड आई कैन काइंड ऑफ वर्क इट आउट फॉर माय चिल्ड्रन। सो डिजिटलाइजेशन है, विजुअल कम्युनिकेशन है। आपने अपना वीडियो बना लिया, लेकिन उसमें लोगो लगाना, उसमें टेक्स्ट कैसे आता है, उसकी साउंड कैसे अच्छे से करनी है। सो बेसिकली वो इंटरडिसिप्लिनरी काम यहाँ पर हमें ऑन कैंपस बड़े ईजीली मिलता है। और दूसरी बात यह है कि अपने पैशन को फॉलो करते हुए हमें मास्टर्स एंड बैचलर्स की डिग्री भी मिल जाती है। So what more does one want? So I welcome all the students here and I'm looking forward to a lot of them joining. या सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोगों को बहुत क्लियरिटी मिली होगी कि ये वाला जो कोर्स है ये आप लोगों के लिए कैसे आप इसमें आके फ्लरिश कर सकते हैं, कैसे आप इसको इसमें आप अपना आगे फ्यूचर देख सकते हैं। मैम के पारुल मैम, बहुत थैंक यू कि आपने हमारे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन दी। एंड जो हम लोग को एक्चुअली दोनों को फेस करना पड़ा, और हमें लगता है कभी कभी कि हमारे पास ये वाला ऑप्शन होता तो हमको इतना कुछ एक्सप्लोर नहीं करना पड़ता, हमें फाइन आर्ट जाके नहीं करना पड़ता, हम सीधा ही परफॉर्मिंग आर्ट में अपना करियर ढूंढ सकते थे, तो उसमें आगे हम बढ़ सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे ये वाला नहीं था, इस वजह से मुझे फाइन आर्ट में ही आगे बढ़ना पड़ा और मेरे को करियर अपना फाइन आर्ट में डालना पड़ा। और आगे आज मैं आप लोगों को हमारा कोचिंग सेंटर चला रही हूँ और आर्ट सिखा रही हूँ, साथ साथ में आप यूट्यूब भी कर रही हूँ। और आप लोग को चाहती हूँ कि मैं सारे स्टूडेंट्स को और अच्छी तरह से ये सारे इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कि वो हमारे को जो प्रॉब्लम हुई है और मैम को जो प्रॉब्लम हुई है वो आपको ना हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एंड आपके से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। सेम हियर। थैंक यू। तो